नाजरीन आदाब, मैं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। Welcome to Payal Multi Plaza, a one-stop solution for all your shopping needs. स्कूल जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार, लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI। हमारा एड्रेस है ग्लोबल वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, होलसेलर एंड रिटेलर। कंफ्यूज तो द क्रिसेंट स्कूल होगा आपके बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन। आसनसोल उर्दू फाउंडेशन और आसनसोल उत्सव की जानिब से कल शाम रेल पार बाबू तालाब फुटबॉल ग्राउंड में कुर्बान अली की याद में ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। वजीर मुलाई घटक MP शत्रुघ्न सिन्हा ने शमा जलाकर मुशायरे का आगाज किया। डॉक्टर जौहर कानपुरी, शबीना अदीब, नदीम शाद, हासिम फिरोजाबादी, अल्ताफ जिया बतौर मेहमान शायर मौजूद थे। सदारत के फराइज खालिक अदीब जबकि नकाबत सुनील कुमार तन ने निभाई। सारे ताकतवर बहुत कमजोर समझे थे जिसे, सारे ताकतवर बहुत कमजोर समझे थे जिसे, उसने इस गुलशन में हंगामा मचाता रहा। वाह 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 वाह, थोड़ी सी तालियों की आवाज और बढ़ाइए। सारे ताकतवर बहुत कमजोर समझे थे जिसे, उसने इस गुलशन में हंगामा मचाकर रख दिया। सारे तूफान चुप रहे, सब आंधियां बैठी रही, एक तितली ने दरख्तों को हिलाकर रख दिया। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। सारे तूफान चुप रहे। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। वाह, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। वाह, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। वाह, बहुत। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। शेर सुनिए साहब। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से। हाय हाय, वाह 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 वाह। मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे, क्या बात है, चिल्लाने से क्या होगा। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए। अब लगाए एक जान से नहीं,
दो जहां से अलग हो गए। वाह, अब लगाए एक चाह से नहीं, दो जहां से अलग हो गए, दो जहां से अलग हो गए। वाह, शेर सुनिए साहब। देखिए एक हिंदुस्तानी अपने मुल्क को कितना सोच सकता है और कहां तक सोच सकता है। ये दो मिसरों में आप तक पहुंच जाता हूं, सुनिए। दो जहां से अलग हो गए, ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। वाह, ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। वाह 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 वाह, जैसे बच्चे। वाह वाह वाह, क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता है वो। अब घोड़ा बता बता के गधा बेचता है वो। अब वो बेचने पे आए तो क्या क्या न बेच दे, बैलून के बहाने हवा बेचता। वाह, मैं एक कथा और पढ़ देता हूं और इसमें शामिल कर देता हूं, सुने कि हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं। हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं, अब जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। अब जो लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार, लंदन में जिंदगी के मजे। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। हम हैं गरीब फिर भी कहां। आप थोड़े से बेईमान थे, आप इसमें उछल रहे थे जब वो जो, तो आप थोड़े से अगर शायरी सुना रहे तो थोड़े से बेदार है। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा, हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाए। मेरा मना करने के बावजूद जो लोग वीडियो बना रहे हैं, अल्लाह करे उनके मोबाइल में वायरस आ जाए प्लीज। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा, हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा है। मैं शेर सुनाता हूं और भाई अल्ताफ जिया, बड़ी बहन शमीर अदीब साहिबा, मेरा भाई नदीम शाद और नाज़िम मुशायरा सुनील कुमार खान साहब बैठे। मैंने गजल के नाम पे जो कुछ लकीरें खींची है उसमें से एक शेर सुनाता हूं, सुनिएगा। सभी गजल समझने वाले लोग बैठे, एक शेर सुनाता हूं कि दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाए। खालिद भाई, दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा, हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। दर्द की दौलत से जो आबाद हो सकता नहीं, ऐसे दिल को सिर्फ कब्रिस्तान लिखा जाएगा। दर्द की दौलत से जो आबाद हो सकता नहीं, परवेज भाई, दर्द की दौलत से जो आबाद हो सकता नहीं, ऐसे दिल को सिर्फ कब्रिस्तान लिखा जाएगा। सुने के फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। वाह, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। देखा, अच्छा था, मेरा मतलब अच्छा था, आप चुप गए, चुप का मतलब अच्छा था कि फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर है, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर है, सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं।
शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। सोए हुए लोगों को जब बंद पड़ता सुनना, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। बिलल 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 थोड़ा सा बिलल गया। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? वाह 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 वाह। वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूँ। सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। सोए हुए तुमने सोचा है जो वैसा नहीं होने वाला। वाह परवेज भाई जिंदाबाद। तुमने सोचा है जो वैसा नहीं होने वाला। तुमने सोचा है जो वैसा नहीं होने वाला। एक रंगा ये तिरंगा नहीं होने वाला। वाह 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 वाह, बहुत कायदे से बात कर गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुमने सोचा है जो वैसा नहीं होने वाला। एक रंगा ये तिरंगा नहीं होने वाला। एक रंगा ये तिरंगा नहीं होने वाला। ये शेर बतौर खास तुम भी नफरत के सहारे ही जियोगे कब तक। वाह। तुम भी नफरत के सहारे ही जियोगे कब तक। बिन मोहब्बत के गुजारा नहीं होने वाला। वाह। बिन मोहब्बत के गुजारा नहीं होने वाला। और ये आखिर शेर मक्ते का शेर। इससे पहले कि मैं मक्ते का शेर पढ़ूं, मैं तमामी शोरा हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तुझे आरज़ू थी जिसकी, वही प्यार ला रही हूँ। सुने आसनसोल। तुझे आरज़ू थी जिसकी, वही प्यार ला रही हूँ। मेरे गम में रोने वाले तेरे पास आ रही हूँ। वाह 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 वाह। रोने वाले तेरे पास आ रही हूँ। तुझे आरज़ू थी जिसकी, वही प्यार ला रही हूँ। क्या बात है। वाह ये वाह। देखा नहीं जाता कि मुशायरे में तादाद कितनी है, ये देखा जाता है कि मुशायरे में कौन कौन इस वक्त तशरीफ फरमा है। मैं उन सभी की खिदमत में सलाम करती हूँ। मेरे बहुत ही मोहतरम इफ्तिखार नैयर साहब, जिनकी बड़ी मेहरबानियाँ हैं आज, और मैं कभी नहीं भूल सकती अपने उस पल को जिसमें मैं परेशान थी और वो फौरन हाजिर हुए। बहरहाल एक शेर पेश करना चाहती हूँ कि हमारी शमा रोशन की गई, एक मकसद
आज का ये मुशायरा और शबीना अदीब एक पैगाम के तौर पर आप सभी की खिदमत में शेर पढ़ना चाहती हूँ। सुने कि मुझे देखना है किससे मेरा शहर होगा रोशन, मुझे देखना है किससे मेरा शहर होगा रोशन। वो मकान जला रहे हैं, मैं दिए जला रहे हैं, वो मकान जला रहे हैं, मैं दिए जला रही हूँ। तुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार ला रही हूँ। और शौक बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है, खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक सियासी लीडर हैं, उन्होंने हमसे कहा, एक दिन उनके प्रोग्राम में मैं आई थी तो उन्होंने कहा कि शबीना जी आपने इसमें एक काफिया तो बांधा ही नहीं। मैंने कहा क्या? तो बोले सियासत नई नई है। तो मैंने कहा रुक जाइए थोड़ी देर, मुझे मौका दीजिए। बहरहाल मैं उन्हीं के मुशायरे में थी। मैंने कहा ठीक है, बहुत बड़ा नाम है बिहार के, मेरे ख्याल से आप जानते हो कि देवेश ठाकुर जी शायद सीतामढ़ी के वो बहुत बड़े लीडर हैं। जी जी जी, है ना सुनील भैया, जानते हैं। एक शेर सुनाते हो इस गजल में। बहरहाल कुछ ऐसे शेर आ गए तो आपने नहीं सुने। देखें कि जो है सियासत में, सुने शेर, जो है सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं सर झुकाकर। अरे क्या बात है। जो है सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं सर झुकाकर। ये तेरा इतराना कह रहा है, तेरी सियासत नहीं। वाह 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 वाह, अल्लाह का शुक्रिया, आप पहुंच गए। बहुत दूर की बात कह दी। वाह 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 वाह। जो इधर से गुजरा तो सोचा सलाम करता चलूं, इसी बहाने जरा एहतराम करता चलूं। वाह, इसी बहाने जरा एहतराम करता चलूं। और ये शेर देखें कि छिड़ी थी बहस रिंदों में और साकी में। अफरोज भाई, छिड़ी थी बहस रिंदों में और साकी में कि हलाल चीज को कैसे हराम करता चलूं, हलाल चीज को कैसे हराम करता चलूं। लगातार हो रहे सड़क हादसे के खिलाफ आज भाजपा की जानिब से अरिजीत राय की क़यादत में सड़क जाम करके एहतजाज किया गया। अरिजीत राय ने कहा कि जुबली मोड़ से रूनाकुड़ा घाट तक बड़ी बड़ी गाड़ियां बेपरवाह चलती हैं, जिसकी वजह से 4 लोगों की जान तक चली गई। लेकिन इंतजामिया मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाकर सेव ड्राइव सेव लाइफ के प्रचार में लगी है। इलाके में सीसीटीवी लगाना होगा, लाइट का इंतजाम करना होगा, ओवरलोड गाड़ियों को बंद करना होगा। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो इससे बड़े आंदोलन की तरफ जाएंगे हम लोग। प्रतिदिन भारी जान चलाचल तरुण साधारण মানুষের দুর্ঘটনার শিকারের বিরুদ্ধে বিজেপি লড়ছে লড়বে বিনা টাকা খরচা বিফলে কেন পুলিশ প্রশাসন জবাব দাও। এই সেফ ড্রাইভ সেভ লাইভের নামে রাজ্য সরকার ভারতবাদী মানছি না, মানব না। এই সেফ ড্রাইভ সেভ লাইভের নামে জুবলির রাখোয়া ঘাটে ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এই রাস্তার উপর অতিরিক্ত 16 টাকা 12 টাকা ওভারলোডেড গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বিজেপি জিন্দাবাদ, ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ। পয়সা খাচ্ছে না আপনারা, ওসি ট্রাফিককে ডাকুন, ওসি ট্রাফিককে ডাকুন।
সব না বলতে দিন, সব আন্ডারে একটা গাড়ি সব আন্ডারে সাধারণ যারা প্রতিদিন নিত্যযাত্রীদের দুর্ঘটনার শিকার হতে হচ্ছে এবং তার সাথে সাথে এই বারাবণী এলাকার জুবলি টু রুনাকুড়াঘাট এই যে রোড, এই রোড এত ব্যস্ততম এবং এইখানে ভারী যান চলাচল বেপরোয়াভাবে বেড়েছে এবং তাদের রেকলেস ড্রাইভিংয়ের দরুন 3 দিন পর পর দুর্ঘটনায় 4 জনের মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু প্রশাসন নিশ্চুপ, নিরুপায়। ওরা শুধু সেফ লাইফের নামে ওই মমতা ব্যানার্জির হাসি মুখের ফটো লাগিয়ে শুধু শো অফ করে বেড়াচ্ছে। তাতে মানুষের পথ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে না। তাই আজকে এই পুলিশ প্রশাসনকে, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারকে চোখ খোলানোর জন্য আজ ভারতীয় জনতা পার্টি এই প্রতিবাদ করছে যে আগামী দিনে আপনারা এই সমস্ত রোডের যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করুন, স্কুল টাইমে যান হেভি ভেহিকলস বন্ধ করুন এবং এই ইসিএল সহ যে সমস্ত সংস্থার ওভারলোডেড 16 চাকা 18 চাকা যেগুলোর কোনো অথরিটি নেই এত ওভারলোডেড গাড়ি এই ছোট রাস্তার মধ্যে যাওয়ার, সেগুলোকে এইগুলো বেপরোয়াভাবে বেআইনিভাবে এমবি অ্যাক্টকে রুল ব্রেক করে তারা এইসব করছে। আর শুধু প্রশাসন, এই যে ঘটনা হয়েছে এলাকায় কোনো সিসিটিভি নেই, এই যে 4 জন মারা গেছে, একজন আদিবাসী পরিবারের 2 জন স্বামী স্ত্রী, কিন্তু সিসিটিভি নেই, তারা ধরবে কোথার থেকে? এখনো কালপিটদেরকে ধরা হয়নি। আজ এই আন্দোলনের পর কাল আবার এই ঘটনা ঘটবে। তাই অবিলম্বে প্রশাসনকে বলবো যে এই গোটা শিল্পাঞ্চলে কালীপাহাড়ি থেকে শুরু করে বিভিন্ন এলাকায় দুর্ঘটনা এবং এই দুর্ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করুন। ট্রাফিকে যারা আছেন ট্রাফিকের ব্যবস্থার উন্নতিকরণ করুন, শুধু মমতা ব্যানার্জির হাসি মুখের ফটো দেখালে চলবে না। এবং ইসিএলকে অবিলম্বে এই সমস্ত বেআইনি যে ডাম্পার, যেগুলো আন্ডার এজ ড্রাইভার, কোনো খালাসি নেই, সেইগুলোকে দিয়ে এইভাবে দিন রাত বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাচ্ছে, অবিলম্বে ইসিএলকে এই ব্যবস্থা নিতে হবে। এবং এই গোটা রাস্তা আলোকীকরণের দাবি জানাচ্ছি। শুধু এলাকার বিধায়ক তৃণমূলের ক্ষমতায় থাকায় নিজের এলাকাটা আলো লাগিয়ে দিয়েছেন আর গোটা রাস্তাটা অন্ধকার। চলবে না, এই আন্দোলন চলবে যতক্ষণে গোটা রাস্তা পুরো স্ট্রিট লাইটে ভরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রাতের বেলা যদি আলো জ্বলে সেইখানে মানুষের কিছুটা নিরাপত্তা বোধ করবে, যারা বাইক আরোহী, যারা মহিলারা যান তারাও নিরাপত্তা বোধ করবে। এবং সিসিটিভির সংখ্যাটা বাড়লে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, এমনকি যদি কোনো ক্রাইম ঘটে, সেই ক্রাইমও আমরা ধরতে পারবো, কালপিটদের ধরতে পারবো। এটাই আমাদের আওয়াজ। যদি প্রশাসন আমাদের এই দাবিগুলো না মানে, যদি যারা অথরিটি আছে তাদের সঙ্গে কথা না বলে, আমরা কিন্তু এরপর বৃহত্তর আন্দোলন করব। তখন কিন্তু আমরা কারো কথা শুনবো না। দাদা, এত প্রচার, এত সেফ লাইফ, এত সিভিক পুলিশ, এত ট্রাফিক ব্যবস্থা, তাহলে কাজ হচ্ছে কি? পুরোপুরি ভাওতা। তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে শো অফ করে চালাচ্ছে মানুষকে ভাওতা দিয়ে, আর কিছু মানুষকে ভাতা দিয়ে শুধু যেভাবে বোঝাচ্ছে, কিন্তু কাজের কাজ নেই। কোথার থেকে হবে? ওনারা বলুক। ট্রাফিকের অত আছে ম্যান পাওয়ার, সিভিকগুলোকে দিয়ে ট্রাফিক করায়, যাদের কোনো অধিকার নেই। আমাদের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন তাদের এখতিয়ার নেই। দেখবেন তাদের অ্যাক্টিভনেস, যখন সাধারণ মানুষ যায়, পেছনে মহিলা বসে আছে, আটকে দিল, বেআইনিভাবে চালান খাচ্ছে। মমতা ব্যানার্জিকে টাকা পাঠাতে হবে, ভাড়ে মা ভবানী, এই সমস্ত পুলিশ অফিসার এবং সিভিকগুলোকে দিয়ে মানুষকে হয়রানি করছে। সেই সমস্ত সাধারণ মানুষ যাতে হয়রানির শিকার না হয়, প্রকৃত কাজ হয়, তার জন্য আমাদের আন্দোলন। আজকে কতক্ষণ রাস্তা অবরোধ হয়েছে? আমাদের 1 ঘন্টার কাছাকাছি হয়েছে। দেখছেন এরা কীভাবে বলপূর্বক, যেভাবে দলটা চলে, পুলিশ প্রশাসনকে ক্ষমতায় লাগিয়ে শুধু গা জোরানি করে আন্দোলনকে দাবাচ্ছে। কিন্তু এলাকার মানুষ দেখছে এই আন্দোলন চলবে। আর যদি দুর্ঘটনা না কমানো যায়, কিন্তু আরো ভয়ঙ্কর বিপদ আছে, এইটুকু আমি বলতে চাই। वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितरंजन रोड, आसनसोल। अपने बच्चों के एडमिशन को लेकर अगर आप है कंफ्यूज, तो द क्रेसेंट स्कूल होगा आपके बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन। अ कोएड स्कूल विद वेरियस एमिनिटीज, एफिलिएटेड टू CBSE बोर्ड, बाल वाटिका टू 12th क्लास। दी क्रेसेंट स्कूल हमारे यहाँ है वेल एडुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड टीचर्स जो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर देते हैं विशेष ध्यान। CCTV कैमरास, चिल्ड्रंस पार्क, AI एंड AV क्लासेस, साथ ही बाय ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी। फ्री एडमिशन चल रहा है तो जल्दी करें। हमारा एड्रेस है आजाद नगर, रहमत नगर, बर्नपुर। जल्द जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।
स्कूल जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल है पेरेंट्स की पहली चॉइस। 2 साल से 3 साल के बच्चों को कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, कंपैशन जैसे बेसिक करिकुलम के लिए करता है प्रोत्साहित। चाइल्ड फ्रेंडली फैसिलिटीज, प्ले एरिया, क्वालिफाइड टीचर्स जो है आपके बजट पे। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल, हमारा एड्रेस है नियर ललित राय चैम्बर, SB गोराई रोड, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। Needwaste Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। घर के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए अगर आपको तलाश है एक ऐसे स्टोर की जो ड्यूरेबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, तो चले आइए ग्लोबल वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, होलसेलर एंड रिटेलर, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर नीड्स। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹300। Colorful designer wallpaper, liquid wallpaper, UV marble sheet, PVC load, all type of wardrobes, beds, modular kitchen, false ceiling, glass tiles, grass carpet, wooden floor carpet, artificial trees और vertical garden का यूज कर अपने घर को दे लग्जरियस लुक, वो भी होलसेलर प्राइस में। हमारा एड्रेस है मुर्गासोर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। जल्द जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। ITI में इंटरेस्ट रखने वाले हो जाए तैयार, क्योंकि आसनसोल में स्थित NCVT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एफिलिएटेड क्रिसेंट ITI में शुरू हो चुका है एडमिशन। ITI कोर्स फॉर इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर विद 2 years ऑफ कोर्स ड्यूरेशन, मॉडर्न इक्विपमेंट एंड मशीनरी, वाईफाई कैंपस, इंडस्ट्रियल विजिट, कंप्यूटर क्लासेस, स्कॉलरशिप, स्पेशल क्लासेस और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी के साथ पाए 100% जॉब असिस्टेंस। सेल स्कोर ECL में हमारे कॉलेज के 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI, हमारा एड्रेस है रहमत नगर, बर्नपुर, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। आज ही पायल फ्रेश आए और अपने शॉपिंग पर पाएं 600 तक के डिस्काउंट, 1500 के शॉपिंग पर पाएं चीनी फ्री, और इसी के साथ साथ पाएं अपने शॉपिंग की होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री। शिफरत, जहां आपको एथनिक वेयर की लेटेस्ट स्टाइल और डिजाइन पर मिलेंगी 40% तक की छूट। आपकी खूबसूरती खास है तो आज ही विजिट करिए पायल मल्टी प्लाजा के शिफरत एथनिक वेयर स्टोर में और अपनी खूबसूरती को दीजिए एक नई पहचान। वन सेंटर एक्सप्रेस लेकर आया है धमाकेदार ऑफर, जहां आप पाएंगे लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर पर 70% तक की छूट। वन सेंटर पर शर्ट, टी शर्ट, फॉर्मल ट्राउजर्स, ट्रैक पैंट, फैंसी टॉप, मिडी शॉर्ट्स, किड्स वेयर, शूज, स्लीपर्स सिर्फ और सिर्फ 249 रुपए में, और इसी के साथ पाएं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में। तो देर किस बात की, जल्द से जल्द आए पायल मल्टीप्लाजा। आसनसोल स्टेशन में टैक्सी स्टैंड को लेकर विवाद जारी। राजू अहलुवालिया ने कहा कि आसनसोल स्टेशन में पहले सिर्फ रिक्शा और टैक्सी की सहूलत थी। रिक्शा स्टैंड पहले ही हटा दिया गया है और अब टैक्सी स्टैंड को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर टैक्सी ऑनर ने हाई कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को बैठ के मसले को सुलझाने के लिए कहा है। उसके बावजूद आज घेरने के लिए चक्रांत किया गया। ये बिल्कुल गलत बात है। बोल दो बात कीजिए, बोले सर हम लोग यहाँ पर हैं। ये तो आपको सुनिए मेरी बात, हाई कोर्ट का आदेश का मानना है सर। हम लोग तो सर भेज देंगे फोटो तुरंत, हम लोग तुरंत भेजेंगे सर। उच्च न्यायालय का आदेश का मानना सर। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया जो बोला है तो उतारने के लिए आया, लेकिन ये लोग उतारने नहीं दे रहे हैं सर।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया किसी तरह का यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। उसके बावजूद रेल प्रशासन उच्च न्यायालय का अवमानना कर रहा है। देखिए, ये टैक्सी स्टैंड का काफी दिनों से डिस्प्यूट चल रहा है। जो ये 50 साल पुराना टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ रिक्शा और टैक्सी छोड़ के यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का सिर्फ यही एक साधन था। लेकिन रेल प्रशासन जो है कुछ दिनों से रिक्शा स्टैंड को यहां से लेकर हटा दिया, उसका कोई विकल्प व्यवस्था नहीं किया, उसको टेंडर कर दिया, पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया उस जगह को। टैक्सी स्टैंड को भी टेंडर करने का चक्रांत लगातार करते जा रहा है। तो इसका नतीजा हुआ कि हमारे जितने टैक्सी ड्राइवर हैं, टैक्सी ऑनर हैं, हाईकोर्ट में उच्च न्यायालय का दबाव खट रहे हैं। उच्च न्यायालय ने का आदेश दिया है कि जो टेंडर लिया है उसको, और जो हम लोग का जो ऑनर एसोसिएशन है, टैक्सी ऑनर एसोसिएशन, तो बैठ के इसका सेटलमेंट का रास्ता निकालने के लिए। लेकिन यहाँ आज काफी दिन हम लोग चिट्ठी सबको कर चुके हैं, हम लोग हाईकोर्ट के आदेश का अक्षर पालन कर रहे हैं। लेकिन रेल प्रशासन जो है, जो हाईकोर्ट उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसकी अवमानना कर रहा है। देखिए, आज इस बाउंड्री के अंदर में टैक्सियां सब बंद पड़ी है 1-1.5 महीना से, और वो जो है ट्रक लाकर यहाँ पर उसको घेरने का चक्रांत कर रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट का ऐसा कोई आदेश ही नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा है स्टेटस को मेंटेन, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, सिर्फ जो टेंडर लिया है और जो टैक्सी ऑनर एसोसिएशन है वो दोनों बैठकर इसको अपना मामला को सुलझाएगा, और यही तरह ही आदेश है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा टैक्सी जो है उसको निकलने नहीं दिया जा रहा है, पूरा बैरिकेड लगा के रखा हुआ है। तो ये तो पूरा हाईकोर्ट माने उच्च न्यायालय की अवमानना है ही, रेल प्रशासन कर रहा है। इस पर तो हम लोग फिर संज्ञान लेने के लिए हाईकोर्ट को बोलेंगे कि रेल प्रशासन के जो अधिकारी है, डीआरएम है, सीनियर डीसीएम है, उन पर आप जो है संज्ञान लीजिए। ये लोग आपके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। ये लोग जो है तब से लेकर आज तक सारी गाड़ियों को बैरिकेड के अंदर फंसा के रखे हुए हैं। प्रत्येक गाड़ियों का जो है डैमेज लग रहा है, ड्राइवर को, मालिक को पैसा देना पड़ रहा है, मालिक भी नुकसान की तरफ जा रहा है। तो कुल मिलाकर रेल प्रशासन जो है पूंजीपतियों का पेट भरने के लिए गरीबों के पेट पर लात मार रहा है, ये प्रमाण हो रहा है। आज देखिए, ट्रक में लाके ये रेलवे लाइन से गिरा रहा था, इसको घेरने का ये भी उच्च न्यायालय का माने जो आदेश है उसकी अवमानना है। हम लोग उच्च न्यायालय को का ध्यान आकर्षित उनको आकर्षित करेंगे कि सर देखिए, आपके आदेश के बावजूद भी ये जो है आपके आदेश को नहीं माना, और इसको बाउंड्री करके जो है ये रेलवे लाइन गाड़ कर पूरा इसको घेरना चाह रहा है। ये हम लोग उनको बताएंगे और कहेंगे जल्द से जल्द ये डीआरएम, जो हमारे टैक्सी चालकों का, जो 50 टैक्सी चालकों का जो नुकसान हुआ है, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा, उसका जुर्माना कौन देगा? डीआरएम से जुर्माना वसूला जाए। जितने भी हमारी गाड़ियां बंद थी, ड्राइवर उनको हाजिरी नहीं मिला, उनको खुराकी नहीं मिला, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो इनका जिम्मेवारी कौन लेगा? तो हम लोग उच्च न्यायालय माननीय से कहेंगे कि इस डीआरएम और सीनियर डीसीएम पर कड़ी कार्रवाई करे, और हम लोग का जो ड्राइवर है, जो जितने दिन गाड़ियां बंद हुई उसका मुआवजा, और हमारा जो ड्राइवर है उनको हाजिरी खुराकी की जो है ये डीआरएम को और सीनियर डीसीएम को भरपाई करने बोली है। आज की खबरें बस यहीं तक। किसी तरह की खबर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रीड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे तो सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम का ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।